कायू चली गई है अभी स्कूल, और घर जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, इग्नोर करना भी। देखो पूरा का पूरा जो है वो फैला पड़ा है बहुत ज़्यादा। खैर कोई नहीं, वो तो होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद ही होता है। तो मैं ना अभी सोच रही हूँ कि घर की जो है ना धुलाई कर दूँ, धुल देती हूँ इससे, क्योंकि डस्ट जो है वो पोछे से अच्छे से निकल नहीं पाएगी। और एक तो हवा भी शाम के टाइम काफ़ी तेज़ चल गई थी, और बालकनी के जो गेट है वो खुले हुए थे, और नीचे ना काम हो रहा है लकड़ी का। तो लकड़ी का वो कुछ बना रहे हैं, लकड़ी का सामान बन रहा है, आई थिंक बेड वगैरह कुछ तो बन रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या बन रहा है। तो उसकी वजह से ना उसकी जो डस्ट है लकड़ी की, जो कुछ तो ऐसे ऐसे करके घसते हैं, लकड़ी को जब घिसते हैं ना वो, तो उसकी डस्ट एकदम एकदम बेसमेंट में हो रहा है। हम 3rd फ्लोर पर रह रहे हैं, तो यहाँ भी उसकी जो धूल है ना वो आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है, ऐसे नहीं पता चलता, लेकिन जब सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे करके देखो ना तो वो डस्ट अलग से दिखाई देती है। वैसे मैं सीढ़ियों पे कभी कभी क्या करती हूँ ना कि चौथे दिन पोछा लगा देती हूँ या फिर तीसरे दिन लगाती हूँ, लेकिन अभी मेरे को ना जब से ये लकड़ी का काम स्टार्ट हुआ है तो मेरे को डेली करना पड़ता है सीढ़ियों पे, क्योंकि वैसे इतना गंदा होती नहीं है, और अभी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो अभी देखो देखो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्चुअली में टेस्ट हो जाती है, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम। तो अभी लग गई है हमारी यहाँ पे ड्यूटी, और सुबह सुबह यही जो काम होते हैं ना ये छोटे छोटे से बहुत सारे हो जाते हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद में। तो अभी काई स्कूल चली गई थी, आकाश भी चले गए थे, तो जाने के बाद ही मैं रूम वगैरह या फिर घर की क्लीनिंग तभी करती हूँ, क्योंकि ये लोग घर में रहते हैं ना, और क्लीनिंग कर भी दो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस क्लीनिंग का, क्योंकि 10 मिनट बाद ही वही सब हो जाना है। तो मैंने यहाँ पे ना बेड को बना दिया है, और हमने अभी गद्दा ज़मीन पे ही डाला हुआ है, क्योंकि बेड जो है उस रूम में हमने शिफ्ट नहीं करा है। हम सोच रहे थे कि दूसरा बेड लेके आएंगे, कायू का रूम है ये, तो हम उसी के पर्पज़ से हमने बेड इधर उधर नहीं करा है, क्योंकि फिर बहुत सारा सामान इधर उधर करना पड़ता है। तो अभी मैं उस रूम का हो गया है तो इस रूम को भी आज साफ़ कर देती हूँ। और कई दिन हो गए हैं बेडशीट जो है इस रूम की चेंज नहीं हुई है, तो बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। और पता है एक चूहा हो गया है यहाँ पे, इस वाले रूम में ही रहता है वो, और निकलता नहीं है, बेड के नीचे घुस जाता है। कल तो पता है क्या हुआ ना, कि जो पूजा वाला आसन जो होता है ना उसे ले गया, और मैं ढूंढ रही हूँ सारे में कि आसन कहाँ गया, आसन कहाँ गया। और मैं जब बेड के नीचे झाँक के देख रही हूँ तो आसन डाल के बेड के नीचे खींच के ले गया उसे अपने मुँह से, और नीचे बैठा है। आसन नीचे डाल के उसके ऊपर बैठा है, मैंने बेड के नीचे देखा। बहुत सारे मतलब उसने पॉटियाँ भी करी हुई थी, तो इसीलिए मेरे को आज घर को धुलना भी है, और चूहे का देखना है करना क्या है। मेरे को तो डर ही इतना ज़्यादा लगता है। वैसे मैंने चूहा पकड़ने वाला जो होता है ना, जाल सा जो होता है, वो मैंने रखा हुआ है उसमें खाना लगा के, बट 2 दिन हो गए रखते रखते आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और अभी लगा लूँगी झाड़ू। हल्की फुल्की सी डस्ट हो जाती है, और पता है काम भी चल रहा है नीचे, कुछ लकड़ी का काम चल रहा है इधर ही बेसमेंट में नीचे, तो उसकी जीने जो हैं वो खुले हुए हैं पूरे, तो ऊपर तक इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना, अंदर तक भी हल्की फुल्की सी हो ही जाती है। और उसकी जो स्मेल होती है ना लकड़ी की, मेरे को इतनी छींकें आती है उससे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, ऐसे लगता है कि आंधी आई है, आंधी की वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई है। वैसे पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप पोछा लगाओ तो बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो मैं सोच रही हूँ आज धुल भी दूँगी, जिससे कि पैर जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे से किरकिर कर रहे थे, तो वो तभी जाएंगे जब एक बार धुल जाएगा घर अच्छे से। तो मैं किचन की सफाई भी करी है आज, मतलब करनी है किचन की सफाई भी मेरे को, क्योंकि किचन की सफाई के यार गैस को ना डेली डेली तो धुला नहीं जाता है। मैं तो हफ्ते में एक बार धुलती हूँ, डेली नहीं धुलती हूँ। वैसे क्या करती हूँ ना कि साबुन से उसे पोंछ ही देती हूँ, एकदम प्रॉपर पानी, ज़्यादा पानी डाल के ऐसे नहीं धुलती हूँ। हफ्ते में एक ही बार धुलती हूँ मैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा धुलो तो ना गैस ख़राब हो जाती है, काई वो जंग लग जाती है, कुछ ऐसा ऐसा मम्मी भी मना करती है। तो मैं हफ्ते में एक बार संडे टू संडे धुल देती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि वैसे क्लीनिंग तो हम डेली ही करते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जब पूरे घर को धुलूँगी तो किचन को साफ़ ही कर लेती हूँ अच्छे से। बट पता है क्या हुआ ना कि कुछ लोग आ गए थे नीचे, चाय वगैरह का सीन हो गया बीच में ही छोड़ छाड़ के, तो फिर मेरा मन नहीं करा, और छुटकू छुटकू सी ही करी है, बहुत ज़्यादा नहीं करी। खैर अभी दिवाली आएगी या नवरात्रि आएंगे पहले, तो तब प्रॉपर क्लीनिंग होएगी। तो मैं सोच रही हूँ ना कि रेक्सिन वगैरह लेके आऊँ, तो फिर क्योंकि किचन जो है वो मॉड्यूलर है नहीं, ओपन किचन है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि घर जो है वो बंद है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल कहीं कितना भी अंदर छुपा के रख लो चीज़ों को, जब ओपन होती है ना तो डस्ट तो हो ही जाती है उन पर। तो मैं बस यही सोच रही थी, जो नीचे वाली जो स्लैब है ना, आई मीन ये जो बीच वाले जो डब्बे रखे हैं,
इसे तो मैं हफ्ते में एक बार सारी स्लैब को साफ़ कर देती हूँ, रैगजीन हटा के डब्बे वब्बे धुल के। लेकिन जो सबसे ऊपर वाले हैं उनका थोड़ा सीन हो जाता है, क्योंकि उतारने का रखने का अकेले थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कोई साथ में होता है तो कर हो जाए इजीली, बट कोई नहीं है। और आकाश तो इन चीज़ों से दूर ही भगते हैं। अगर उन्हें एक दिन पहले बता दिया जाए ना कि कल को मैं किचन साफ़ करने वाली हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर देना, तो वो बहाना लगा के तो और दूसरे दिन पूरे दिन घर ना आए, ऐसा सीन हो जाता है। तो इधर फ्रिज रखा है तो मैं फ्रिज के नीचे भी पानी डाल दूंगी, ताकि फ्रिज के नीचे क्या होता है ना, वैसे तो मैं मोप से लगाती हूँ तो हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर नहीं निकल पाता है। तो मैं पानी डाल के जो छुटकू मुटकी सी कहीं पे डस्ट इकट्ठी हो रही होगी ना, तो वो हो जाएगी। तो मैं अभी ऑलमोस्ट किचन भी क्लीन हो गई है सारी, मैं पोंछ के तभी बाहर आई हूँ और सारा रिकॉर्ड नहीं करा, अदरवाइज़ तो वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती कि आप लोग भाग जाते यहाँ से, बोर ही हो जाते। तो अभी मैं वॉश बेसिन को क्लीन कर लूँगी यहाँ पे, और वॉश बेसिन क्लीन करके फिर मैं यहाँ पे सारा धुलूँगी। और बाहर बालकनी जो है उनके गेट भी धुल रहे हैं, क्योंकि शीशे जो है बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, क्योंकि रोड की साइड है ना। तो मैं अभी फ्री और नहा के आई हूँ, तो अभी मेरी पूजा वूजा सारी चीज़ें हो गई है, और उसे करने में एक्चुअली में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पूरा वॉश करा था और फिर उसके बाद में पोछा लगाया, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं, और मैं अभी फ्री हुई हूँ। और ये देखो पूरा एकदम साफ़ हो गया है, घर में एकदम चमक रहा है। और एकदम जब घर एकदम साफ दिखाई देता है तो अच्छा लगता है घर में, मतलब अच्छी सी वाइब आती है अभी। और मैं पूजा भी हो गई है तो खुशबू भी हो रही है सारे में। तो अभी ना नीचे से यार आवाज़ आ रही है, वो मैंने बताया था ना सुबह आपको कि कुछ तो काम चल रहा है। अबे भाई चुप हो जा। तो मैं भी बना लेती हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि टाइम जो है वो हो गया है, भूख लगी है मेरे को। तो मैं अपने लिए बनाऊँगी अभी ब्रेड ही ले लेती हूँ मैं, और फिर खाने का तो मैं बाद में ही थोड़ा सा पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, देन फिर मैं खाने का देखूँगी। अभी बना लिए मैंने अपने लिए 2 ब्रेड ले ली हैं और 1 एप्पल ले लिया है, और साथ में लगा लूँगी इस पर थोड़ा सा पीनट बटर, जो कि ऐसे ही खाऊंगी मैं, चाय नहीं बना रही क्योंकि चाय बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आज के लिए हमारा ब्रेकफास्ट यही होगा। मैं ले आई हूँ यहाँ पे 2 ब्रेड ले आई हूँ और 1 एप्पल ले आई हूँ। इसे करके फिर मैं वापस से किचन में लगती हूँ। यार खाना बनाना है अभी, लेकिन खड़ा नहीं हो जा रहा था, भूख लग रही थी, कुछ गया नहीं था। तो पहले मैं कुछ थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद में करूँगी किचन में काम। लेकिन मन नहीं कर रहा है क्योंकि वापस से स्वेटिंग होएगी, बट क्या कर सकते हैं, करना है ना।